हेलो फ्रेंड, अगर आप कोई भी छोटा बिजनेस अगर कर रहे हैं और आप फेसबुक के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं या इसको कैसे अच्छी तरह से यूज करें अपने बिजनेस के लिए नहीं जानते हैं, तो ये टिप्स आपके काम में आ सकती है। तो फेसबुक जो है एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कि आपको हर तरह के कस्टमर मिलते हैं। तो इसके ऊपर कैसे इंगेज रहा जाए, ये इसमें अगर आप जान लेते हैं तो ये आपके बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और एक बड़ा आप ऑडियंस आप पा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप कस्टमर के साथ इंगेज हो सकते हैं। आप अपने ब्रांड का अवेयरनेस ला सकते हैं लोगों के बीच में कि क्यों आपका ब्रांड क्या काम करता है, किस तरह का आप वर्क करते हैं। और एक टारगेटेड एड्स चला करके आप टारगेटेड लोगों तक पहुंच सकते हैं, जो कि आप दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये आपको फीचर्स नहीं मिल सकता है। तो किस तरह से आप काम कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग आपका क्या है, एक पहला बिजनेस पेज आपका बना हुआ होना चाहिए जो कि फुली तरह से अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जिसके ऊपर आपका एड्रेस हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, आपकी वेबसाइट हो और आपके सारे डिटेल्स उसके ऊपर अच्छी तरह से ऐड होना चाहिए, ताकि किसी को देख करके कहीं आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो भी कांटेक्ट कर सके और देखने से लगे कि आपका एक ऑथेंटिक पेज है, ऑथेंटिक वर्क है। वहाँ पे आपका एक अच्छा आपका लोगो भी लगा हुआ होना चाहिए कंपनी का, जो कि कंपनी का प्रोफाइल जो है शो करता हो कि आपका बिजनेस किस से रिलेटेड वर्क है। और नेक्स्ट है, आप फेसबुक ऐड चला सकते हैं। उसके ऊपर आपका एक कोई फिक्स बजट होना चाहिए कि हाँ इतना लोगों तक आपको टारगेट करना है और किस तरह के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और डेली का आपका कितना एक्सपेंस कर सकते हैं फेसबुक ऐड में। उस तरह से उसमें आपको कुछ बजट लगाना होता है और वहाँ से आप टारगेटेड कस्टमर तक पहुँच सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारी बारीकियां हैं। अब जिस तरह से आप जिस क्षेत्र से चाहेंगे, जिस स्टेट से चाहेंगे, जिस एज के लोगों को, एज ग्रुप के लोगों को चाहेंगे कांटेक्ट करना, उस तरह के लोगों तक आप रीच आउट बना सकते हैं। ये एक फेसबुक का बहुत ही अच्छा ये टूल्स है, बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट्स है। तीसरा है, आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं। फेसबुक के ऊपर एक अपना ग्रुप बनाएं और उसमें आपको डेली कुछ न कुछ एक बेनिफिशियल आपको कंटेंट डालना होगा जो कि लोगों के काम में आए, लोग पढ़ करके कुछ अपना उनके लिए हेल्पफुल हो, ताकि वो आपके ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और उससे आपका ग्रुप है, ग्रुप में लोगों की संख्या बढ़ेगी और उसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। या दूसरा चीज़ ये है कि आप इसमें फेसबुक पे बहुत सारे आपके बिजनेस से रिलेटेड ग्रुप होते हैं और जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों की कम्युनिटी होती है। उस कम्युनिटी को ज्वाइन करके और आप एक बहुत ही बड़े लोगों तक, बहुत सारे ऑडियंस तक आप रीच आउट कर सकते हैं। उसमें आपको रेगुलर आपको कंटेंट डालना होगा या दूसरे लोगों का जो कंटेंट है उसके ऊपर आप कमेंट्स करें, लाइक करें और उसके थ्रू जैसे आप कमेंट्स करते हैं तो लोग आपको जानना चाहते हैं कि आप क्या काम करते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे का कनेक्शन बनता है और एक दूसरे से जब कनेक्ट हो करके एक दूसरे को लोग जानते हैं और इस तरह से भी आप अपना सेल्स को बढ़ा सकते हैं, वहाँ से आप अपना कस्टमर पा सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या है कि जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसका कंटेंट बनाइए, एक अच्छा कंटेंट बनाइए और उसका फाइनल प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, किस तरह से लोगों का हेल्प होगा, उस चीज़ को पूरा फाइनल सारी चीज़ें कंटेंट बना करके और हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पे शेयर करते रहिए। उसका इमेज फॉर्म हो, वीडियो फॉर्म हो या आर्टिकल हो, कुछ भी इस तरह से सारी चीज़ें आप शेयर करते रहिए। और शेयरिंग का भी आपका एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने बहुत सारी चीज़ें डाल दिया उसके बाद से एक वीक तक कुछ भी नहीं डाला। तो आपका एक वीकली एक आपका शेड्यूल होना चाहिए कि हर वीक आप पर डे कुछ न कुछ आप पोस्ट अपना कर रहे हैं, अपना बिजनेस से रिलेटेड लोगों को दिखा रहे हैं आप क्या काम कर रहे हैं, आज आपने क्या किया, कल आपने मतलब कल का जो काम है वो क्या चीज़ था आपका और आज जो किया उसमें क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट है। तो ये सारी चीज़ जैसे जैसे आप लोगों को दिखाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, अपने वर्क के बारे में, लोग आपको जानते हैं और इस तरह से आपका एक ब्रांड अवेयरनेस बनता है और लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं और वहाँ से आपका सेल्स धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है कि फेसबुक इनसाइट जो है उसका जो एनालिटिक्स है आप हमेशा ध्यान रखें। उसमें आपको कौन से लोग आपको लाइक कर रहे हैं, कौन से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, किसका क्या कमेंट्स है, वहाँ से आपको बिजनेस भी मिल सकता है। तो इस तरह से एनालिटिक्स पे हमेशा ध्यान दें कि कौन सा किसका क्या मैसेज है, उस मैसेज को
पढ़ें और उन लोगों का रिप्लाई करें। अब इसमें क्या है, ये टिप्स जो है आपको हमेशा काम में आएगी कि जो कुछ भी ये काम कर रहे हैं एक दिन से नहीं होता है, हमेशा कंसिस्टेंसी बनाई रखनी होगी। आप ये सारे जो कंटेंट बना रहे हैं इसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें, हमेशा आपका कंटेंट जो है पोस्ट होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए और ताकि लोग आपसे कनेक्ट रहें। दूसरा है इंगेजमेंट, हमेशा लोगों से इंगेज रहें, लोगों के पोस्ट के ऊपर भी कमेंट करें और आपके ऊपर जो आ रहा है कमेंट उसका भी हमेशा रिप्लाई करें, लोगों के पोस्ट को भी लाइक करें और आपके ऊपर भी जो लाइक आ रहा है उसके ऊपर भी उसका रिप्लाई होना चाहिए, ताकि एक दूसरे से कनेक्शन आप बना सकें, दूसरे से आपका संबंध बना रह सके और ताकि लोग आपको जानेंगे और वहीं से आपका जो है सेल्स स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है विजुअल, आपका जो कंटेंट है एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो वीडियो हो या इमेज फॉर्म में हो, एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए, अच्छा वीडियो होना चाहिए, अच्छा इमेजेज होना चाहिए, मतलब ब्लरी ना हो, साफ़ सुथरा हो, उसके ऊपर जो कुछ भी आप मैसेज लिख रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका कंटेंट होना चाहिए। दूसरे, अगर जो भी आपका कंटेंट अच्छा चल रहा है उसको और बूस्ट करें, बूस्ट करके और भी अधिक से अधिक लोगों ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हैं और ऑडियंस तक पहुंचेंगे तो आपका बेनिफिट भी होने वाला है, आपका सेल्स भी बढ़ने वाला है। तो ये सारी टिप्स जो है अगर इस तरह से आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने प्रोडक्ट का जो है सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और आगे अगर फेसबुक एड अगर आपको नहीं चलाना आता है तो उसके लिए हमारी एजेंसी है, हम लोग भी काम करते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से सर्विस दिया जाएगा। थैंक यू।